स्टूडेंट्स का जिहड़ा मुद्दा सीगा, तो स्टूडेंट का मुद्दा कल्ला स्टूडेंट का मुद्दा नहीं रह गया। इस टाइम इत्थे बहुत अपनियां रोटियां सेकण आ गए हैं, बाहर आड़े। नो वन इज टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट इश्यूज। कहाँ पे आपने बात करी, एक भी आपने बात करी कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दे देना चाहिए? किसी ने नहीं बोला उस प्रोटेस्ट में बैठे हुए कि पंजाब में भी पेपर लीक हुए हैं, महाराष्ट्र टेक के पेपर लीक हुए हैं। जो प्रोटेस्ट है ये नीट एग्जाम पेपर लीक से लेकर शुरू हुआ था। अब वो आप देख सकते हैं किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। आजाद कश्मीर यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या कोई भी छात्र, नीट का छात्र या किसी भी संस्थान में पढ़ने वाला छात्र ये चाहेगा कि भारत टूटे? इसकी फोटो लगा रखी थी इन लोगों ने स्टेज पे, आज उसकी फोटो नीचे पड़ी हुई थी। मेरे आज आँख से खून के आंसू में रोया हूँ। पीपल आर एंजॉयिंग हैविंग पिकनिक ओवर देयर, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कोर्स को गाली दे रहे हैं। जो वास्तव में स्टूडेंट है उनका इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि प्रोटेस्टर जो वहाँ पे वो स्टूडेंट तो नहीं। मुझे तो पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े होंगे वे लोग या कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो लोग जिनको इस तरह की तालीम दी गई है कि सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का अपमान कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पे हुए प्रदर्शन के दौरान मर्यादा की सीमाएं लांघती भाषा, देश विरोधी नारे और हिंसा के दृश्य देखकर क्या आपके मन में भी ये प्रश्न उठा कि आखिर हमारी युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है? हनीमून पीरियड चल रहा है मेलोनी के साथ। जो छात्र नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर निकले थे, उनमें से अधिकांश न मुद्दे को समझते थे, न शिक्षा व्यवस्था को, न भारतीय संस्कृति, इतिहास और सभ्यता को। वो केवल भीड़ के साथ बहते हुए अमर्यादित भाषा और हिंसा तक पहुंच गए। सबसे पीड़ादायक दृश्य लड़कियों द्वारा प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के लिए प्रयोग की गई अभद्र भाषा थी। ये युवा संस्कारों से विमुख दिखाई दिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें न परिवार से, न विद्यालय से और न ही अपने परवरिश से अपेक्षित संस्कार और सही दिशा मिली। परिणाम स्वरूप उनके विचारों में तर्क, तथ्यों और विषय की गहन समझ का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। किसी भी नीति का समर्थन या विरोध किया जा सकता है, लेकिन जब संवाद की जगह अभद्र भाषा, तर्क की जगह आक्रोश और विचार की जगह हिंसा आ जाए, तो ये केवल किसी एक आंदोलन का नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ी एक गंभीर समस्या की ओर संकेत है। वास्तव में हमारी शिक्षा व्यवस्था गंभीर वैचारिक संकट का सामना कर रही है, क्योंकि उस पर वामपंथी और वोक कल्चर के बढ़ते प्रभाव के कारण कुछ ऐसे संस्थान बढ़ रहे हैं जो भारतीय परिवार, संस्कार और सभ्यता के खुले विरोधी हैं। परिणाम स्वरूप अनेक युवा डिग्रियां तो प्राप्त कर रहे हैं, किंतु तर्क, विवेक, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय दृष्टि से कमजोर दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक शताब्दी से व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण के कार्य में समर्पित है। कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से संघ कुटुंब व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा युवाओं को सुसंस्कृत बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। शताब्दी वर्ष के पंच परिवर्तन अभियान में भी कुटुंब प्रबोधन को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि समाज का वास्तविक हल बाहर नहीं, घर के अंदर है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है। सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है इसलिए कुछ खा लेते हैं। हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके ऐसा करते बैठता है। बाहर के मिलने के लिए आ गए, उनकी भी सुध नहीं लेता है ना। ऐसा आपका भी अनुभव। इसको बदलना पड़ेगा तो समय मिलेगा, समय मिली तो बात होगी, बात में गपशप होगी तो बच्चा खुलकर कुछ बोलेगा। कुटुंब प्रबोधन ही वो शक्ति है जो युवाओं को संस्कारित करेगी, परिवार को सुदृढ़ बनाएगी और समाज को सही दिशा देगी। जब प्रत्येक कुटुंब जागरूक और संस्कारित होगा, तभी समाज सशक्त और राष्ट्र समर्थ बनेगा।